बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, दौरा अमेरिका के दौरान नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा धचका। सिखों ने कयामत ढा दी, पंजाब भारत के हाथ से खिसक गया। अहम तरीन मालूमात सामने आ गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान का इम्पोर्टेड वजीर आजम और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी दोनों के आपस में करीबी ताल्लुकात भी हैं और दोनों की नेचर भी काफी ज्यादा मिलती जुलती है। हालिया दिनों में आपने देखा कि मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से और फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन्स हासिल किए ताकि निहत्ते अवाम पर आंसू गैस की शेलिंग करके उन्हें मुंतशिर किया जा सके और उन्हें ठिकाने लगाया जा सके। और दोस्तों, अब अमेरिका पहुंचने पर भी जिस तरह से नरेंद्र मोदी को आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वहां पर कश्मीरियों ने और खास तौर पर सिखों ने इस अंदाज से एहतजाज किया है कि जिससे नरेंद्र मोदी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। दोस्तों, भारत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत की एक बड़ी तादाद टॉयलेट की सहूलत तक से महरूम है। भारत की जानिब से जो बुलंदो बांग अपने दावे किए जाते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारी लॉबिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो भारत को आलमी सतह पर एक बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा है कि उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी तरह से कनाडा और अमेरिका में होने वाले खालिस्तान रेफरेंडम को रोका जा सके। लेकिन दोस्तों, कनाडा से एक बहुत बुरी खबर खालिस्तान रेफरेंडम के हवाले से भारत को मिली है। खालिस्तान रेफरेंडम में 1,10,000 सिखों ने वोट कास्ट किए। रेफरेंडम में गैर मामूली तादाद में सिखों की शिरकत पर सिख फॉर जस्टिस ने इजहार तशक्कुर किया और वोट डालने वाले सिखों ने मुतालबा किया कि आजाद खालिस्तान का कैपिटल शिमला होना चाहिए। दोस्तों, रेफरेंडम में हिस्सा लेने वाले शुरका का कहना था कि रेफरेंडम के नताइज दुनिया पर वाज़ेह कर देंगे कि सिख आजादी चाहते हैं। भारतीय पंजाब जल्द एक आजाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरेगा। भारत ताकत के जरिए सिखों को आजादी के हक से महरूम नहीं कर सकता। दोनों वोटिंग का आगाज सिखों ने खुसूसी दुआओं से किया और रेफरेंडम में वोट डालने के लिए खवातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद कतार में खड़ी थी। राय दहिंदगान ने कहा था कि रेफरेंडम के नताइज से ये वाज़ेह हो जाएगा कि सिख भारत से आजादी चाहते हैं। दोस्तों, याद रहे कि भारत को बड़ी सफारती नाकामी का ये सामना करना पड़ा कि जब भारत की खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने की सारी कोशिशें बेकार गईं और रेफरेंडम का आगाज हुआ तो कैनेडियन हुकूमत ने कहा कि खालिस्तान रेफरेंडम को रोका नहीं जा सकता, लोगों को आजादी इजहार की इजाजत है। और बरतानिया के अंदर होने वाला खालिस्तान रेफरेंडम भी आपने देखा कि वो भी पार्लियामेंट की सरकारी बिल्डिंग के अंदर हुआ। भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि किसी तरीके से बरतानिया पर दबाव डाले, लेकिन बरतानिया ने भी उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि खालिस्तान रेफरेंडम सिखों का कानूनी और जमहूरी हक है। कनाडा में कानून के दायरे में रहते हुए हर कोई अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, कनाडा में रेफरेंडम के बाद सियासी कशीदगी के बाद मुश्तिल अफराद ने एक मंदिर में तोड़फोड़ की थी, जिस पर भारतीय हुकूमत ने कनाडा से कार्रवाई का मुतालबा किया था, लेकिन वहां पर भी इनको हजीमत का सामना करना पड़ा। और आज सिखों ने साबित कर दिया है कि भारत के हाथ से पंजाब खिसकना शुरू हो गया है, जो कि आजाद खालिस्तान बनेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, कैनेडियन और अमेरिकन सिखों ने खालिस्तान तहरीक की हमायत में कार रैली भी निकाली, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। रैली में कारों और मशहूर कैनेडियन ट्रकों समेत 2000 से ज्यादा गाड़ियां शामिल थीं। द न्यूज के मुताबिक सिखों के लिए अलहदा मुल्क खालिस्तान के कयाम पर बरतानिया, स्विट्जरलैंड और इटली में रेफरेंडम के बाद अब कनाडा में वोटिंग हुई, जिसने नरेंद्र मोदी की बैंड बजा कर रख दी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत के अंदर भी सिखों में आजादी की लहर करवट लेना शुरू हो चुकी है। भारत के अंदर पहले ही 57 से ज्यादा अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, खुसूसी तौर पर 7 सिस्टर रियासतें, मकबूजा कश्मीर और खालिस्तान। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी के हवाले से हालात 8वें मरहले तक पहुँच चुके हैं। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी प्रोफेसर ग्रेगरी स्टैंटन ने एक हालिया अरसे में खबरदार किया है कि भारत में मुसलमानों के हवाले से हालात बहुत खराब हो रहे हैं। अमरीकी प्रोफेसर नस्ल कुशी पर एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं। 10वां मरहला नस्ल कुशी के अमल पजीर होने का होता है। भारत में हालात का 8वें मरहले तक पहुंच जाना इस बात का गमाज है कि भारत में मुसलमान कम्युनिटी का मुकम्मल सफाया अब सिर्फ एक कदम के फासले पर रह चुका है। इसका जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जिस हिंदुस्तानी रवादारी की तारीख का हवाला दिया गया, वो एक मतरूक लोक दास्तान बन चुकी है, जिसका मोदी के भारत में मफहूम सा वजूद भी दिखाई नहीं देता। प्रोफेसर ग्रेगोरी ने अमरीकी तंजीम जस्टिस फॉर ऑल से खिताब में भारत के हवाले से जेनोसाइड इमरजेंसी अलर्ट का भी ऐलान किया और अक़वाम मुत्तहिदा को भी मुतनब्बे किया। भारत में अब तक मुतअद्दिद मरतबा मुनज़्ज़म मुस्लिम नस्ल कुशी और अक़लियती नस्ल कुशी की जा चुकी है
और सितम ज़रीफी देखिए कि बजाय इसके कि भारतीय मुआशरा उसको नफरत भरी नजरों से देखता हो, ये रह के जो भी मुसलमानों की इज्तिमाई नस्ल कुशी की आग लगाता है उसे भारत के अगले वजीर आजम के तौर पर देखा जाने लगता है। गुजरात के किसाब नरेंद्र मोदी की मिसाल सबके सामने है। अब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी के जानशीन के तौर पर देखा जा रहा है। इससे साबित होता है कि भारत में तशद्दुद और अकलियतों की नस्ल कुशी बाइसे निदामत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल भी पैदा होता है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी फोरम पर मुकम्मल शवाहिद के साथ बताया जाता है कि भारत में बसने वाले मुसलमान और दीगर अकलियतों का मुकम्मल सफाया करने की प्लानिंग की जा चुकी है और इसके अमली मुजाहरे भी देखने को मिल रहे हैं, तो फिर भारत को पाबंदियों के कानून से क्यों नहीं जकड़ा जाता? शायद इसलिए कि भारत दुनिया के शाहों का मसाहिब बन चुका है। तारीख गवाह की एक बड़ी इकोनॉमी होने और मगरबी दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट होने की वजह से भारत के सभी छोटे बड़े रियासती जुराइम से पर्दापोशी की जाती है। गुज़िश्ता 7.5 दहाइयों से कश्मीर पर भारत का गासिबाना कब्जा तो शायद अब दुनिया की किसी भी मुमलिकत की नजर में अहमियत नहीं रखता और यही वजह है कि पूरा मकबूजा कश्मीर महकूम कश्मीरियों के लिए कैदखाना बनकर रह गया है, जहां भारत की 7 लाख फौज, 1 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेज और 40,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार बंदूकें ताने हर दरवाजे के बाहर खड़े मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान का मौजूदा वजीर आजम, जो कि रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, उसने तो जैसे आकर मकबूजा कश्मीर के मामले को ठप करके ही रख दिया है। जिस तरह से पिछले दौरे हुकूमत में आलमी सतह पर इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर के मामलात को उठाया और पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी, तो इस हुकूमत का पहले भी एजेंडा यही रहा है और इन्होंने अपने अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद सफारतकारों से भी कहा हुआ था कि भारत के मामले में, कश्मीर के मामले में कोई बात नहीं करनी। अमेरिका में तैनात साबिक सफीर की जानिब से इस बात का इजहार किया गया था कि नवाज शरीफ ने इस बात से सख्ती से मना किया हुआ था कि मकबूजा कश्मीर के मामले पर आवाज बुलंद नहीं करनी है। तो दोस्तों, ये इस वक्त चल रहा है, लेकिन जो कौमें वहाँ पे मौजूद हैं वो अपना हक लेने के लिए अब भारत के हलक में हाथ डालने की तैयारी कर चुके हैं। जिस तरह से सिख मुनज़्ज़म होकर आलमी सतह पर लॉबिंग कर रहे हैं और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर समेत खालिस्तान को भी आजाद होना चाहिए, और इस सिलसिले में आलमी सतह पर दबाव भारत की जानिब बढ़ रहा है और हालात इस नहज पर पहुँच गए हैं कि भारत टुकड़े टुकड़े होकर मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम होने वाला है। दोस्तों, कनाडा में मुकीम सिखों की जानिब से मुकामी अफराद की तवज्जो हासिल करने और रेफरेंडम से मुताल्लिक मुकम्मल आगाही के लिए 5 मील लंबी कार रैली भी निकाली गई। इतवार की शब निकाली गई रैली में 2000 से ज्यादा गाड़ियों ने शमूलियत इख्तियार की। रेफरेंडम के हवाले से ट्रक रैली का भी एहतमाम किया गया, जबकि मेगा बिल बोर्ड्स पर खालिस्तान रेफरेंडम की तशहीर भी की गई। दोस्तों, इन वीडियोस में खालिस्तान के हामियों की 1 से ज्यादा किलोमीटर लंबी कतार दिखाई दी, जो मुनज़्ज़म अंदाज में आए, जो कैनेडियन ट्रक ड्राइवरों के साथ हालिया एहतजाजी मुजाहिरों की याद दिलाता है, जिससे आज़ादी काफिला कहा जाता है, जिसमें हजारों ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ियों में अपने मुतालिबात के लिए निकलते हुए नजर आए। दोस्तों, जो हालिया इंतखाबात कनाडा में मुनक्किद किए गए हैं, ये बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की वकालत करने वाली तंजीम है, जो कि सिखों के हक़ खुद इरादगियत के लिए मुहिम की सरबराही कर रही है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।